प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस शांति स्थल में पधारे प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अतिथि सभान से। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती गीता भारती जी, कमिश्नर हिसार डिवीज़न, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आएं। परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी जयंती जी, आप भी मंच पे आएं। जीजेयू HAU के वाइस चांसलर महोदय श्री BR कंबोज जी, आपसे निवेदन है आप भी मंच पे आएं। ब्रह्मा कुमारी रमेश बहन, राजयोग केंद्र के संचालिका, आपसे निवेदन है आप भी मंच पे आएं। आदमपुर सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी सावित्री बहन से निवेदन है कि आप भी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। डॉक्टर संदीप सूरी, होली हॉस्पिटल हिसार, आपसे निवेदन है आप भी मंच पे आएं। आज बड़ी खुशी का अवसर है। इस प्रांगण में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का इस वर्ष का जो थीम है, सकारात्मक परिवर्तन द्वारा जीवन मंगलमय कैसे हो, जीवन में शांति कैसे हो, इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए विशेषतः हम सबके बीच लंदन से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड BK जयंती जी पधारे हुए हैं। मैं मंच पे अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय बहनों से निवेदन करूंगा कि आप बुकेज के द्वारा, पुष्पों के द्वारा आए हुए अतिथियों का हार्दिक सम्मान करें। ये ऐसी घड़ी है, ये ऐसा समय चल रहा है जिसमें सकारात्मक चिंतन की बहुत आवश्यकता है। आज परमादरणीय कमिश्नर महोदय गीता भारती जी, आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई है। परमादरणीय श्री कंबोज साहब, वाइस चांसलर महोदय, आदरणीय दीदी जयंती जी, BK सावित्री बहन जी, BK रमेश बहन जी, डॉक्टर संदीप सूरी जी, आज के समय की विकट परिस्थिति में जहां चारों ओर ही विकारों का, बुराइयों का अंधकार है, ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन द्वारा कैसे सकारात्मक चिंतन तथा किस प्रकार मन में शांति, आपस में भाईचारा, प्रेम कैसे आ सकता है, इस विषय पे आज डिटेल में चिंतन होगा, प्रवचन होंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबके स्वागत के लिए
वीडीजेएस स्कूल की बच्चे नहीं आ रहा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आज का कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले हम ज्योत से ज्योत जला के परमपिता परमात्मा की याद में हम कैंडल लाइटिंग करके और इसकी लॉन्चिंग करेंगे। आज के इस टॉपिक की, आज के इस विषय के बारे में हम इसकी शुभ आरंभ करेंगे। मैं मंचसीन सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि कैंडल्स के निकट आ जाएं। हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर खन्ना साहब से, डॉक्टर बांगा साहब से, आप भी कृपया मंच पे तशरीफ ले। हैं जी जी। डॉक्टर आदर्श शर्मा आप भी मंच पे आएंगे और हम कैंडल सेरेमनी के द्वारा आज का धुन बजाएंगे और बाबा की याद में आज का शुभ प्रारंभ करेंगे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व हमारा निवेदन माउंट आबू से पधारी हंसा बहन से है, आप भी मंच पे आए। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। एक मिनट हम कैंडल्स के सामने खड़े होंगे सभी फोटो के लिए। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके आप सबके मनोरंजन के लिए वीडीजेएस स्कूल के बच्चे भी पधार गए हैं। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से अपने स्थान ले लें। वीडीजेएस स्कूल के बच्चे हम चाहेंगे कि 2 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठें। एक सुंदर मेडिटेशन का गीत हम शुरू करेंगे। कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले परमात्मा की याद आवश्यक है, इससे सफलता मिलती है। तो बच्चे भी पधार चुके हैं और इसी बाबा की याद में परमात्मा से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। ओम शांति। बीडीजेएस स्कूल के स्टूडेंट्स एक सुंदर एक्शन सॉन्ग हमके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के इस खुशी के अवसर पर, आज के इस सम्मान के अवसर पर हमारा जीवन आनंदमय कैसे बन सकता है, आइए सबका वेलकम करने के लिए बीडीजेएस स्कूल के बच्चे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकुलक्षेत्रे गुरुधर्मसखाराध्याय, गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्टकाय। गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवे
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नन्हे बच्चों को ईश्वरी सौगात दी जा रही है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लंदन से हम सबके बीच आदरणीय बहन जयंती जी हम सबके बीच पधारी हैं। हम आज एक बार फिर आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आप राजयोगिनी तपस्विनी हैं। आपका मैं संक्षिप्त वाया डाटा दूं, आपका जन्म 1949 में भारत में हुआ। 8 वर्ष की आयु में परिवार सहित आप लंदन में शिफ्ट हो गई। बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय ब्रह्मा बाबा तथा मम्मा की पालना के अधिकारी रहे। 19 वर्ष की आयु में अपना समस्त जीवन आध्यात्मिक उन्नति एवं विश्व सेवा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। साथ ही कुछ वर्षों से विदेश सेवा के निमित्त रही हैं। यूके में आप ब्रह्मा कुमारी के सीईओ हैं। लंदन में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, ऑक्सफोर्ड सिटी में ग्लोबल ट्रीट सेंटर और मिडल ईस्ट यूरोप के बीके सेंटर के निदेशिका तथा कोऑर्डिनेटर हैं। यूं तो आपका एक एक श्वास ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित है। फिर भी ब्रह्मा कुमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ के रूप में उसके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोसोक के साथ सामान्य सलाहकार स्थिति के रूप में मान्यता प्राप्त है। और आदरणीय जयंती दीदी जी 1982 से जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि रही हैं। सिस्टर जयंती जी अभी तक आध्यात्मिक सेवा अर्थ 100 देशों का भ्रमण कर चुकी हैं। आप एक आध्यात्मिक शिक्षिका हैं, बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वक्ता हैं और दूरदर्शी नेता हैं। आप एक कुशल लेखिका हैं। आप अत्यंत सरलता, सत्यता के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट करने में आपको ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। इस कठिन समय में जब मानवता परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है, आपका जीवन संदेश एक उज्जवल दुनिया को सकारात्मक बनाने के लिए आमंत्रित करता है। आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आंतरिक शांति, प्रेम ने लाखों लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। आपका ईश्वरीय सेवा में योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है। यूं तो आप एक श्वास ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। फिर भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो सेवाएं कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। और परमपिता परमात्मा आप पे
बहुत खुश है। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा को याद करती हैं, परमात्मा का गुणगान करती हैं, परंतु इस सृष्टि रंगमंच पर कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके गौरव की गाथा स्वयं परम पिता शिव बाबा करते हैं। ऐसी ही एक दिव्य फरिश्ता, शिव अनुरागी, परम पिता के दिल की तख्त नशीन आत्मा राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय जयंती दीदी जी हम सबके बीच में हैं। हम ऐसी आत्मा का स्वागत करते हैं। आपके वक्तव्य सुनने के लिए नगर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हम सबके सामने प्रस्तुत हैं, मंचसीन भी तथा सभा में भी। हम स्वागत करते हैं आपका पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, सकारात्मक चिंतन के लिए तथा जीवन हमारा कैसे आनंदमय सहज है या कठिन है? किसने ट्राई किया है? किसको लगता है कि थोड़ा कठिन है? सब समझते हैं बहुत सहज है। तो कौन है जो समझते हैं बहुत सहज है? मेजॉरिटी किसी दोनों में भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। विचार कर रहे हैं। खुद का मेरा अनुभव ये है कि कोई छोटी सी भी आदत है, उसको यदि हम बदलने चाहते हैं तो इतना सहज नहीं होता है उसको चेंज करना। और यदि हम दृढ़ संकल्प भी रखते हैं तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वो परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर और आगे वो सदा के लिए नहीं चल पाती। परंतु ये देखा गया है कि जो भी आत्माएं परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो उस योग के शक्ति के आधार पर बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आ ही जाता है। आप लोगों को शायद मालूम हो या नहीं, परंतु अपना एक डी एडिक्शन कैंपेन 20 वर्ष से चलता ही रहा और इस वर्ष एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो मेमोरेंडम साइन किया गया, जिसमें खास ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से ये निमंत्रण दिया गया कि सरकार की मदद से
इस डी एडिक्शन कैंपेन को अधिक और आगे बढ़ाएं। तो बाहर की जो एडिक्शंस है उसको तो हम जानते हैं और देख सकते हैं कि कितना उससे नुकसान होता, और हमने देखा है कि जो भी थोड़ा भी 3 दिन के अंदर भी, मैंने देखा कि 3 दिन का कोर्स किया, थोड़ा बहुत मेडिटेशन का अभ्यास किया और कई आदतें उनकी छूट जाती। मुझे याद आता है कि एक माता आई थी अपने पास और लंदन में, और 3 दिन के बाद उसने दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, चौथे दिन आकर के अपनी कहानी सुनाई। कहा कि ये योग के बाद जब मैं अपना सिगरेट निकाल रही थी तो मैंने ये सोचा कि क्या इतना छोटी सी डब्बी मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर सकती? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसे होना चाहिए। और उसने वो फेंक दिया। और फिर उसके बाद वैसे तो कभी कभी कहीं जोश में आकर, वैराग में आकर के कुछ चेंज लाते हैं, परंतु फिर वो थोड़े समय की बात होती है, फिर पुरानी आदतें आ जाती। परंतु इस माता ने जब से वो सिगरेट का पैकेट फेंक दिया, फिर उसके बाद में उसको हाथ नहीं लगाया। तो न सिर्फ चेंज आती है, परंतु चेंज ऐसे आती है जो उसका बहुत समय तक वो चलता रहता, वो वापस लौट करके उस एडिक्शन में नहीं आते। तो ये तो मैंने एक छोटी सी कहानी बताई एक माता की, परंतु आप समझ सकते हैं कि खास करके जब कुछ समय पहले, अभी लंदन के सेंटर को 50 वर्ष से अधिक हो चुका, 1971 में फर्स्ट सेंटर आउटसाइड इंडिया स्थापन हुआ था वहाँ पर। तो 50 इयर्स प्लस के अंदर, और शुरू में तो अपने पास बहुत करके नौजवान ही आते थे। आजकल थोड़ा एक्सेप्टेंस अलग प्रकार से है, तो और भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं, परंतु उस समय तो जिनको हिपीस कहते थे, नौजवान 20 ईयर ओल्ड आदाद इस तरह से आते थे। और वो समय 70s में ऐसा था जो ड्रग्स की बहुत सारी बातें चल रही थी। तो हम उनसे कोई पूछते नहीं थे कि आप ड्रग्स लेते हो या नहीं, परंतु हम तो उनको मेडिटेशन सिखाते थे। परंतु वो फिर आगे पीछे कब न कब अपनी कहानी भी सुनाते थे। तो मेजॉरिटी उस समय, जिसको हिपीस कहते हैं, वो तो ड्रग्स कोई न कोई प्रकार का लेते ही थे। परंतु चाहे वो सिगरेट्स हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो, ये सब बातें बहुत जल्दी में ही छूट जाती थी और वो आदत फिर वापस नहीं लौटती थी। परंतु ये तो एक्सटर्नल बातें। इंटरनल बातें, कोई ऐसा व्यक्ति आज नहीं होगा जिसको कुछ न कुछ इंटरनल एडिक्शंस ना हो। उसमें इंटरनल एडिक्शंस हम किसको मानते हैं? जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार, ये जो इंटरनल एडिक्शंस है, सारे ही मनुष्य मात्र, सारे ही ह्यूमैनिटी इन सब जंजीरों में बंधी हुई है। हर वर्ष हम रावण को जलाते हैं। थोड़े दिन पहले ही विजयदशमी मनाई गई थी। हम विजय प्राप्त करें रावण के ऊपर, इन विकारों के ऊपर, संकल्प तो चलता है, चाहते भी हैं, परंतु वो बात हो नहीं पाती, क्योंकि वो परमात्म शक्ति के बगैर इन सब बातों पर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। संकल्प उठा, संकल्प को कर्म में लाया, और वो एक आत्मा के अंदर वो आदत शुरू एक बार करने से भी उसका दाग आ जाता, तो फिर नेचुरली नेक्स्ट टाइम जब वो सेम सिचुएशन आती, फिर नेक्स्ट टाइम वही संकल्प उठता और फिर वही आदत हो जाती। और जितने बारी वो आदत को आप रिपीटेड करते जाओ एक्शन, तो न सिर्फ वो पक्की होती जाती, परंतु उसका इम्प्रिंट न सिर्फ आत्मा पर, ब्रेन पर भी आ जाता। और कुछ समय पहले हम सोचते थे कि
जो ब्रेन में आदतें हैं, जो साइकिल बना हुआ है, इम्प्रिंट बने हुए हैं, वो कभी बदली नहीं हो सकते। कहते हैं कि अ टाइगर डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो उसमें इट्स स्ट्राइप्स, लेपर्ड्स एंड स्पॉट्स। तो ये हम मानते थे कि जो आदत आ गई उसका छूटना संभव नहीं है। परंतु फिर जब परमात्म शक्ति आती है तो उसमें एक बात मैंने मिस किया जब मैं ये बता रही थी साइकिल, संकल्प, कर्म, वो बिहेवियर पैटर्न, संस्कार, और फिर उस संस्कार अनुसार फिर से मन में संकल्प। तो एक बात कौन सी मैंने मिस कर ली जो बहुत ही आवश्यक है, वो है संकल्प और कर्म के बीच में बुद्धि का काम। और आजकल के समय हम लोग समझते हैं कि सब बहुत फास्ट होना चाहिए, सब बातें बहुत क्विकली हमको करनी चाहिए, और जितनी स्पीड की होती है वैल्यू, उसमें मॉनेटरी वैल्यू भी होती। आप कंप्यूटर जितना फास्ट खरीदो उसकी इतनी वैल्यू होंगी। आप लोग कोई भी एक्सटर्नल चीज़, मोटर कार, उसकी स्पीड ज़्यादा हो उतना उसकी वैल्यू, इतना उसकी एक्सपेंस। तो हम स्पीड और वैल्यू को इकट्ठा ही रखते हैं आजकल। तो हम सोचते हैं कि हमारा जो संकल्प है तुरंत ही उसको हमको एक्शन में लाना चाहिए, और हम ये भूल गए हैं और इस बात से बहुत दूर चले गए हैं कि संकल्प और कर्म के बीच में अपना विवेक है जो फिल्टर होना चाहिए। तो जो संकल्प उठे, 1 मोमेंट, नॉट इवन अ सेकंड, एक मोमेंट के लिए हम ये प्रश्न पूछे खुद से, करें या न करें। और कई बार ये भी हम सोचते भी हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो भी बुद्धि इतनी कमज़ोर हो गई है, फिल्टर में इतने सोराख आ गए हैं, जो सोचते भी कि न करना चाहिए तो भी वो उसको बाईपास करके फिर से वो हमारे कर्म में बात आ जाती। और आप लोगों को मालूम है किसी को भी एडिक्शन से छुड़ाना सहज नहीं होता। सब्सटेंस एडिक्शंस तो छोड़ो, परंतु किसके अंदर जोश की आदत है तो कहते हैं कि शायद बुजुर्ग होने पर वो जोश कम होगा। मैंने ऐसे देखा नहीं है। हमने यही देखा है कि जितनी आदत बढ़ती जाती है आयु अनुसार, चाहे वो कितने भी एज के हों, परंतु जो आदत है उस आदत से इंसान मजबूर हो जाता। परमात्म ज्ञान से एक विशेष शक्ति प्राप्त होती। क्योंकि परमात्म ज्ञान द्वारा दिव्य बुद्धि की जागृति होती। वैसे तो मानव बुद्धि भी जागृत हो तो ही फिर वो दिव्य बुद्धि भी बन सकती। तो मानव की जो बुद्धि जब जागृत होती और उस बुद्धि के अंदर परमात्म शक्ति की प्राप्त होती, तो फिर एक तो हम बहुत अच्छी तरह से यह निर्णय कर सकते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और आज के संसार में झूठ सच माना जाता और सच कई बार झूठ माना जाता। जो आज का समय चल रहा है उसका नाम आता है पोस्ट ट्रूथ। 2016 से जितने संसार में झूठ बताए गए, पॉलिटिकल डिसीजंस उस अनुसार ली गए, और जिस तरफ से रास्ता चल पड़ा उसकी रिजल्ट हम इंग्लैंड में आज तक भी देख रहे हैं। 2016 में कई प्रकार के झूठ बोल करके ब्रेक्सिट की निर्णय ली गई, और फिर अन्य स्थानों पर भी मैं नाम नहीं लेंगी। इंग्लैंड की तो मैं रहवासी हूँ, तो मैं उसकी कहानी आंखों देखी हुई डिटेल में भी सुना सकती, तो औरों के नाम नहीं लेती हूँ। परंतु कई स्थानों पर जब पॉलिटिकल बातें आई, वो पोस्ट ट्रूथ एरा माना जाता है। 2016 दिसंबर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये नया शब्द आया। हर वर्ष वो नया शब्द ढूंढते हैं
कि कौन सी प्रचलित भाषा में एडिशन हुआ है, तो दिस वाज द एरा ऑफ पोस्ट ट्रूथ, जो आज भी चल रहा है। तो ऐसे समय पर बुद्धि इतना भी निर्णय नहीं कर पाती कि सच क्या झूठ क्या। तो एक तो परमात्म ज्ञान द्वारा वो जागृति आती है, जिसमें हमारा विवेक समझ सकता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। और साथ साथ परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है जो फिर सचमुच उसका परिवर्तन होकर के बिल्कुल हम अपने संस्कारों का भी परिवर्तन कर सकते। और साइंस आजकल ये भी एडिशनल एविडेंस देती है कि हाँ, ब्रेन में प्लास्टिसिटी है। ऐसे नहीं है कि जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो सदा के लिए चलते रहेंगे। आप नए पैटर्न्स शुरू कर सकते हैं, आप नए प्रकार की आदतें डाल सकते हैं। तो ये तो और ही अच्छी बात है कि साइंस भी हर बात में आजकल स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस की स्टडीज़ के द्वारा बहुत सपोर्ट दे रही है, जो हमारे एंशंट समय पर जो सत्य बातें बताई गई उसका आज साइंस के द्वारा भी प्रूफ मिलता जा रहा। तो यदि आज मैं ये सोचूं कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि वर्षों तक आप स्टडी करते रहो और फिर उसके बाद में आपको कुछ रिजल्ट नज़र आए। आज के समय कलयुग की अंतिम घड़ियों में परमात्मा हमें बहुत सहज मार्ग बताते हैं। आज सबक सीखे, एक्सपेरिमेंट करके देखो और आप देखेंगे कि उसकी रिजल्ट क्या है। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। कुछ वर्ष पहले एक भाई आया था मेडिटेशन सीखने। तो उसने पहले से ही मुझे बताया कि मेरा जन्म हुआ है यहूदी धर्म में, परंतु मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, क्या मैं मेडिटेशन सीख सकता हूँ? मैंने कहा ज़रूर। वो मेडिटेशन सीखना शुरू किया और फर्स्ट लेसन भी आत्मा का इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आत्मा शब्द हम सुनते हैं, परंतु आत्मा के अंदर क्या है, किस तरह से मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, मेमोरीज, पर्सनालिटी, इन सब बातों का कनेक्शन क्या है, आज तक मैं समझती कि एक परमात्मा के ज्ञान द्वारा ही इतना स्पष्टीकरण हुआ है इस टॉपिक का। और कहाँ पर मैंने और कई धर्मों के कनेक्शन में आना हुआ है इतने वर्षों से, कई संस्थाओं के साथ सीखने को कई बातें मिली है, परंतु जितना क्लैरिटी परमात्मा हमें आत्मा के बारे में देते हैं और कहीं मैंने नहीं देखा। तो फर्स्ट लेसन से ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। तो उसको फर्स्ट लेसन के बाद उसको मैंने कहा कि तुम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब खुद अपनी आत्म स्मृति है तो फिर औरों को भी जब हम देखते हैं तुम्हारी दृष्टि आत्मा की तरफ ही जाती। किस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार का उनका हेयर स्टाइल है, आद वो हम देखते ही नहीं है। आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ तारा है, दृष्टि ही वहाँ जाती तो और सब जो हद की बातें हैं उनसे हम पार चले जाते। तो उसने कहा कि ठीक है, इस बात का मैं अभ्यास करूँगा। तो वैसे तो 7 दिन का कोर्स होता है, 1 डे, नेक्स्ट डे। आजकल विदेश में इतना तो लोगों को टाइम नहीं होता जो 7 दिन बिल्कुल हर रोज़ आ सके, तो उन्हों को सहज करने के लिए हम हर सप्ताह टाइम देते हैं। वो नेक्स्ट वीक आया और पहले ही मुझे कहा कि मुझे आपको खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा बताओ। तो क्या कहता कि 1 वर्ष से हमारा डिवोर्स हो चुका है, परंतु हमारी पूर्व पत्नी कुछ कारोबार की बात करनी चाहती थी, तो मैंने माना, तो हम मिले। और जब जब हम मिलते रहे हैं आजकल, थोड़े समय के अंदर हमारा झगड़ा शुरू हो जाता।
क्योंकि वो कुछ ऐसी बात कहती है जो मेरा रिएक्शन होता, मैंने जो रिएक्ट किया फिर उसका और रिएक्शन होता, तो झगड़े में ही हमारा समय चला जाता। परंतु इस बारी मैंने सोचा कि एक सप्ताह मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिस किया कि मैं अपने को आत्मा समझूं। तो जब हमारी मुलाकात रही तो मैंने ये दृढ़ संकल्प रखा कि मैं उसको आत्म स्मृति से देखूं, और मैंने ये अभ्यास किया। तो उसने बातें शुरू की तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा रिएक्शन होगा, परंतु मैं शांत रहा। तो उसने और बातें बताई तो भी मेरा कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। मैंने बड़ा शांति से धीरज से उसको उत्तर दिया। फर्स्ट टाइम था इस मुलाकात में जो हमारा झगड़ा नहीं हुआ, और शांति से हम लोगों ने जो बात का फैसला करना था उस बात का फैसला किया। तो एक्सपेरिमेंट कोई भी यदि करने चाहे, ज्ञान में हम नहीं कहेंगे कि आप विश्वास रखो, ज्ञान मार्ग में हम कहेंगे कि आप ट्राई करके देखो और आप खुद अपने अनुभव से देखो कि क्या रिजल्ट होती। तो ये जो अंदर की सूक्ष्म आदतें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों को जीतने के लिए परमात्म ज्ञान और परमात्मा के योग द्वारा जो शक्ति आती, उससे जैसे ही आत्मा का परिवर्तन होता, हर बात में न केवल हमारी एटीट्यूड पॉजिटिव रहती है, जिसमें हमारे विचार पॉजिटिव हो, परंतु पॉजिटिव तो फर्स्ट स्टेप है। पॉजिटिव से भी और हमारे संकल्प शुद्ध हो सकते, और उससे भी और आगे हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत श्रेष्ठ बन सकती। तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा है कि मिलियंस के जीवन में ये फ़र्क आ चुका है। ये हम आपको नई बात नहीं सुना रहे हैं, परंतु इसका सबूत है कईयों के जीवन में जिन्होंने इन बातों का अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल वो चेंजेस लाई है। तो इंटरनल एडिक्शंस भी चेंज होती जाती, एक्सटर्नल एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शंस भी चेंज होती जाती। तो यदि हम ये सोचें कि एक इस बात के स्मरण से परिवर्तन हो सकता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा, तो यदि हम इस एक बात को लेकर के चलें, तो जो भाईचारे की बात आती है या जो पवित्र दृष्टि वृत्ति की बात आती है, वो एक बहुत नेचुरल रीति से हमारे जीवन में आ सकती। और परमात्मा को हम भारत में तो, और ये शुभ समाचार, उस भाई ने कुछ वर्षों के बाद फ़ोन किया कि मुझे दादी से मिलना है। दादी जान की 40 वर्ष लंदन में रहे, फिर भारत में जब उनका चीफ बने तो वहाँ ही रहना हुआ, परंतु लंदन में 2 बारी 3 बारी चक्कर तो लगता ही था। तो उसका संबंध था दादी के साथ, तो कहे कि मुझे दादी से मिलना है। मैंने कहा ठीक है, कहे मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए और ज़्यादा नहीं। तो जब दादी से मिले तो दादी को कहे कि मैं आपको बहुत अच्छा समाचार सुनाने चाहता हूँ, अभी मेरा विश्वास है कि हाँ भगवान है। तो दादी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात। तो कहने का मतलब कि पहले कोई कहते हैं कि हम नास्तिक है, कोई हर्जा नहीं, मेडिटेशन सीखो, बुद्धि थोड़ी खुलती जाएंगी, बुद्धि थोड़ी शुद्ध होती जाएंगी, फिर बुद्धि इतना श्रेष्ठ परमात्मा को भी जानने के लिए इच्छुक रहेंगे, और फिर वो जान करके उसका संबंध भी बहुत ही सुंदर बना रहेगा। तो वो विशेष व्यक्ति है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन का कई आत्माओं पर बहुत सुंदर असर हो सकता। और वो आजकल इज़राइल में गया हुआ है। कुछ कहता था कि अभी तो मेरी आयु बड़ी है, अभी माउंट आबू में आए हुए थे, तो मुझे कहे कि मैं अभी वहाँ ही जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कि हमारी आयु तो अभी 80 इयर्स की है, कुछ मैं कर सकूँगा या नहीं, परंतु कम से कम वहाँ हाज़िरी होने से मैं शांति का संदेश तो कईयों को दे सकूँगा। तभी देखो आगे क्या होता। परंतु कहने का मतलब कि
जैसे ही आत्मा की पहचान मिलती, उस एक पहचान से ही जैसे कि तीसरा नेत्र खुल जाता। इन दो नेत्रों से देखो तो हर बात आपको बहुत लिमिटेड नजर आएंगी, और आप तीसरे नेत्र से, आत्मा के नेत्र से देखो तो आपको अनेक और प्रकार की बातें सामने आएंगी, जिससे आप जो कदम उठाएंगे उसमें और कुछ श्रेष्ठ बात होंगी। हर बात में जिस बात की नॉलेज होती है, नॉलेज के आधार से कोई कदम उठाता है तो वो ठीक रहता। यदि अज्ञानवश, अंधकारवश हम कुछ कह देते, कुछ कर देते, तो उसका कुछ रिजल्ट इतना सुंदर नहीं हो पाता। तो आत्मा के ज्ञान से मैंने देखा है कि ऊपर ऊपर की बात नहीं, परंतु अंदर में कुछ गहरी बात है, इसको हम समझ करके उसको फिर हम कर सकते हैं। और सेकंड बात ये, जितना हम परमात्मा को जानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उतना परमात्म शक्ति जो आत्मा के अंदर आती है, उस शक्ति से एक तो तुरंत रिजल्ट ये है कि हमारे संकल्प में दृढ़ता होती। नहीं तो हम संकल्प करें कि मुझे सत्य बोलना है, फिर कोई समस्या अवश्य ही आएंगी, जबकि संसार है ही कलयुग, और नीचे आना सहज होता, ऊपर चढ़ना इतना सहज नहीं होता। तो ऊपर चढ़ने में और थोड़ी शक्ति चाहिए, और आत्मा को पवित्र बनाने में, पॉजिटिव बनाने में परमात्म शक्ति ही काम कर सकती, हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो जितना हम उसको जानते हैं और उसके साथ हम संबंध बनाकर रखते हैं, वो परमात्म शक्ति हमें ऐसे दृढ़ता देती है जो कोई भी बात में हम हिलते नहीं हैं। चाहे वो अपनी सत्यता की बात हो, चाहे वो बहुत सिंपल बात हो। सत्यता की बात तो कई चैलेंजेस आ सकते, परंतु छोटी बात भी आप कभी ये संकल्प रखो कि बस मुझे बिल्कुल आज शांतचित्त रहना है। सवेरे आपने परमात्मा की याद में ये संकल्प किया, और जिस घड़ी कारोबार शुरू हुई और कोई बात नीचे ऊपर आ गई आपके सामने, तो क्या आप उस घड़ी शांत रह सकते? बहाना तो यही होगा, क्या करें, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थी जो हमारा रिएक्शन हो गया। और हमने देखा अपनी दादियों को, कितना भी और किसका रिएक्शन हो, परंतु दादियों की स्थिति उसमें बिल्कुल हिलती नहीं थी। वो अपने शांति की स्थिति में रह करके फिर जो उनका नेक्स्ट स्टेप होता था बड़ा सुंदर होता था। एक बारी हमने देखा दादी प्रकाश मणि, शायद कई यहाँ होंगे जो दादी प्रकाश मणि को, दादी जानकी को, जिन्हों के नाम मैं वर्णन कर रही हूँ, उन्हों को जानते भी होंगे या देखे भी होंगे उन्हों को। तो दादी प्रकाश मणि के सामने एक इंटरनेशनल ग्रुप बैठा था, कुछ भविष्य के लिए प्लान्स बनाने के लिए। तो उसमें दादी जी ने, दादी चेयर कर रही थी उस मीटिंग को, तो दादी ने जब टॉपिक निकाली तो एक भाई था, तो वैसे तो हम कहेंगे कि बहुत ही एक तरह से बहुत ज्ञान उस आत्मा के अंदर थी, परंतु उसका उस बात में बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आया, और दादी बिल्कुल शांति से जो कुछ उसको बोलना था उसने समाप्त किया। दादी शांति से सुन ली बात। नेक्स्ट टॉपिक दादी उठाई, क्योंकि जो कुछ उसने बोला था लगता था कि उस टॉपिक को आगे बढ़ाने में कुछ फ़ायदा नहीं है इतना सुनने के बाद। तो दादी ने नेक्स्ट टॉपिक उठाई, और दादी ने फिर क्या किया, उसी व्यक्ति को बोला, भाई इसके बारे में आप बताओ। मैं यदि होती उस समय, और मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि दादी क्या कर रही है, और मैं यदि उस समय होती तो मैं तो कभी सोचती कि इसको तो फिर मुझे बोलना ही नहीं है, अभी कोई दूसरा बोले।
परंतु दादी ने अपने मन में 1% संकल्प नहीं रखा और बड़ा शांति से उसी भाई को कहा कि आपका क्या है इस बारे में विचार। तो उस बीच में उसको भी कुछ रियलाइजेशन आई होंगी, तो उसने फिर बहुत शांति से दादी को उत्तर दिया उसके बारे में, और बात आई और बात चली गई। उन दोनों के संबंध में कुछ उसका नाम निशान नहीं रहा, और कोई साधारण व्यक्ति उस बात को बिल्कुल अपने मन में रख करके कितना उसका चिंतन करे। और दादी का रिस्पॉन्स बिल्कुल शांति का रिस्पॉन्स। तो प्रैक्टिकल परमात्म शक्ति से जो हम सब कहते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता है, परमात्मा के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता, तो जो हम शांति के सागर द्वारा शांति की शक्ति लेते हैं, प्यार के सागर द्वारा प्यार की शक्ति लेते हैं, सत्यता के सागर द्वारा सत्यता, पवित्रता, हम आनंद का सब कुछ परमात्मा से ले सकते, तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है हमारे जीवन में, आप सोचो कि एक एक गुण आप अपन में धारण करते रहें तो अवश्य आपके जीवन में कितना न आनंद आ सकता। तो एक तो मैंने कहा कि परमात्म शक्ति द्वारा बिल्कुल पॉजिटिव चेंज, लास्टिंग चेंज आ सकती। परंतु दूसरी बात भी ये है कि समय की बलहारी, समय पर धूप निकलती है अपने समय पर, तो जो पौधे हैं उनको को भी वो एनर्जी मिलती। समय पर अंधकार होता तो वो भी समय अनुसार राइट होता। सब जो भी पशु पंछी मानव सब है उनको वो शांति में विश्राम करने का चांस रहता। तो जो नेचर की सिस्टम बनी हुई है, समय अनुसार सब कुछ ठीक चलता। आजकल तो सब बातों में मनुष्य ने सब बातों को टेढ़ा ही कर लिया। मुझे याद आता कि एक बारी मैं लॉस एंजलिस में थी और वहाँ पर किसी ने प्रोग्राम रखा था हमारा रेडियो पर इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा था कि आप करेंगे। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल हिसाब से तो मैंने सोचा था। फिर मुझे उन्होंने बताया कि स्टूडियो में पहुंचना है रात्रि को 12 बजे और 12:30 से 4 बजे सवेरे तक इंटरव्यू चलेंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग रीति से उन्होंने मिडनाइट से उसका प्रोग्राम चालू था, मेरा फिर 12:30 का था। 4 बजे फिर मुझे छुट्टी मिली, परंतु वो 15 मिनट इंटरव्यू लेती थी, फिर कुछ गीत वगैरह, फिर ओपन करती थी व्यूअर्स लिसनर्स के लिए, वो प्रश्न उत्तर करते थे, फिर उसमें आधा घंटा चला जाता था, फिर थोड़ा और कुछ होता था। इस तरह से 4 बजे तक समय ऐसे बहुत फास्ट बीता जो मालूम भी नहीं पड़ा। परंतु उसमें ये मुझे आश्चर्य लगा कि जो लोग फ़ोन करके बात कर रहे हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और रात्रि को जागरण कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक लिसनर ने फ़ोन पर कहा कि I'm washing strawberries and I had this thought, let me ask this question. तो रात्रि को 2 बजे 3 बजे आप स्ट्रॉबेरीज धुलाई कर रहे हो, अपना नाश्ते का टाइम आपका 3 बजे का है, आई डोंट नो। तो फिर मैंने खास पूछा है उसी रेडियो इंटरव्यूअर से, माता से, कि यहाँ का सिस्टम क्या है। तो कहती कि दिन भर बहुत रश होता है रोड्स पर, तो आना जाना बहुत कठिन होता और बहुत गर्मी भी होती, तो फिर कई लोग अपना टाइम टेबल चेंज कर लेते हैं और रात्रि को कारोबार करते हैं और दिन में सोते हैं। तो जो कहते हैं ना कि टॉपसी टर्वी, हर बात में जो नॉर्मल सिस्टम होनी चाहिए रूटीन के, मानव ने अच्छी तरह से उसको टॉपसी टर्वी करके बना के रखा है। परंतु नॉर्मल सिस्टम तो नेचर की एक बहुत एक्यूरेट चलती है। तो उसमें एक तो है जो
24 घंटे का क्लॉक होता। दूसरा फिर है जो कल्प की आयु का क्लॉक चलता। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी और साथ साथ प्रकृति भी अविनाशी। तो उस हिसाब से जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्कर चलता, कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग ही आएगा। राइट? मैं ठीक कह रही हूँ? सतयुग आना चाहिए। और परमात्मा का भी यही वायदा है कि जब जब धर्म की गिलानी होती, वो भी अति धर्म गिलानी, फिर से मैं आकर के सत धर्म की स्थापना करता हूँ अथवा सतयुग की स्थापना, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। तो हम मानते हैं कि ये जो समय अब चल रहा, ये वो ही समय है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय। ये जो बीच का समय है उसको हम कहते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। और ये बीच के समय को हम कहते हैं डायमंड एज। आपके हाथ में सोना कितना भी हो, कितना भारी होगा, और आपके दूसरे हाथ में एक डायमंड हो, लगेगा तो बहुत हल्का, कीमत किसकी। तो ये संगम युग जो है, एक कल्प का अंत, दूसरे कल्प की आदि, इस संगम युग में बहुत छोटा सा युग परंतु बहुत कीमती युग, जिसमें परमात्मा के अवतरण के कारण परमात्मा खुद का जो इंटरवेंशन होता है मानवता के कर्म के हिसाब किताब में, उससे बिल्कुल परिवर्तन हो जाता। सतयुग त्रेता से हम चलते चलते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। तो आत्मा जो पहले बिल्कुल शुद्ध पवित्र थी, उसमें खाद पड़ते पड़ते यहाँ हम पहुँचे। परंतु इस समय परमात्मा आकर के जो हमें न केवल शिक्षा देते, परंतु साथ साथ मदद भी करते, प्यार भी देते, शक्ति भी देते, समय अनुसार हम सहज परिवर्तित होकर अपना जो ओरिजिनल शुद्ध सतो प्रधान स्वरूप है, हम फिर से वो धारण कर सकते। मुश्किल बात नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नई बात करो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, प्रैक्टिस करने में, परंतु जो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, शुद्ध पवित्र स्वरूप, उसको फिर से जागृत करके उसको धारण करने में, और जबकि परमात्मा की मदद है और समय की भी मदद है, तो फिर तो बहुत नेचुरल सहज वो परिवर्तन आ सकता। तो संसार की हालतें देख करके हमें तरस आता, क्योंकि कल्याण की भावना है, सबके भले की भावना है, परंतु हम मूंझते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम समझते हैं कि ये अंतिम घड़ियां कलयुग की चल रही है, और उसके बाद में जो समय आने वाला है वो बिल्कुल दिन होगा। रात समाप्त हो, दिन फिर से आरंभ होगा। तो आज आप सभी को यहाँ बुलाया है, आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, वो दिन सतयुग का समय आएगा अवश्य, परंतु हम सबको मिल करके खुद के परिवर्तन से और एक दो के सहयोग से विश्व के परिवर्तन में सहयोग दे करके फिर से उस सत्युग की स्थापना करनी होगी। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी। बहुत ही सरलता और मधुरता के साथ ज्ञान की ऐसी युक्तियां हम सबके सामने रखी हैं, जिससे बड़ी बड़ी समस्याएं आसानी से सोल्व हो सकती हैं, और सकारात्मक चिंतन से और परमपिता परमात्मा के संदेश से कि राजयोग का जब हम अभ्यास करेंगे तो जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी तथा बुद्धि दिव्य बनेगी, बुद्धि के कपाट खुलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बार बार आपने
जो मेडिटेशन की बात की है, तो इसी कड़ी में 5 मिनट के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन से, राजयोग का प्रैक्टिकल अभ्यास आप सबको कराएंगी। ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन। परम आदरणीय कमिश्नर महोदया जी को बहुत जल्दी जाना था। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी ग्रीटिंग्स इससे पहले दें। आपका बहुत बहुत आभार है, आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अपने शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए आप आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आए और आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं दें। आप हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के पश्चात बड़ी शीघ्रता से हम सबके बीच में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारी बीच इतनी शालीनता से, जिनका व्यवहार से ही और जिनको देखने मात्र से हमें सकारात्मकता का दृष्टिगोचर हुआ, आभास हुआ कि हम ऐसे योगिनी के बीच में, ऐसी तपस्विनी के बीच में विराजमान हैं जिनकी संगत से ही हमारे हृदय में परिवर्तन हो सकता है। बहुत अच्छे और सुंदर शब्दों से इन्होंने हमें अभिभूत किया। बहुत सुंदर वाणी है इनकी अपनी। जब ये बोलते हैं उसी में रस आता है। मैं लगभग 18 साल हो गए मुझे, मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए। जब मैं सिरसा में थी तब से मैं इस कैंपस में जाती हूँ और वहाँ से बिंदु बहन जी हैं, उनसे मेरा इतना प्यार है कि अभी पिछले दिनों भी सिरसा एक फंक्शन था तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं वहाँ काफ़ी समय मुझे वहाँ व्यतीत करने का मौका मिला। आपके इस कैंपस के अंदर घुसते ही अपने आप ही सकारात्मकता आ जाती है, मैंने ऐसा महसूस किया है। और जब हम यहाँ होते हैं तो हम शायद पूरे संसार से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग पाते हैं। ये एक अपने आप में ऐसी अनुभूति है जो हम सभी वास्तव में महसूस करते हैं। और इसीलिए मैंने, जब इन्होंने मुझे कहा कि आप पहले बोलें, मैंने कहा हमारे पास बोलने के लिए नहीं होता, हम तो सिंपल भाषा में जो दुनियादारी की है, प्रशासन की है, वो बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि पहले बहन जयंती जी अपनी बात हमें कहें, जिससे हमें कुछ अपना फ्यूचर संवारने का, हमें अपना भविष्य संवारने का, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाने के लिए ऐसे कुछ हमें विचार मिलें ताकि हम भी अपने जीवन को इन्हीं की तरह सहज कर पाएँ। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे ऐसा मौका आज मिला, आपने मुझे आमंत्रित किया और बहन जी से यहाँ मिलने का मुझे सुअवसर मिला। ऐसे बाहर विदेश में रहते हुए जब हम समझते हैं कि हम लोगों की बातों में, हम लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं है। संसार में हम कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, अगर हमारे संस्कार ऐसे हैं तो हमारे अंदर वही संस्कार हमारे दृष्टिगोचर होते हैं, वही हमारे नज़र आते हैं। और ये आपके सामने प्रमाण है। ये लंदन में रहती हैं, इतने देशों में घूमती हैं, उसके बावजूद भी अगर हम इनके सानिध्य को महसूस करते हैं और इनकी बातों को जो हमने इतने ध्यान से सुना है, तो उसमें एक बहुत ही दृढ़ता है। संकल्प की बात हुई, बहुत सही बात आपने कही। संकल्प करने मात्र से काफ़ी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, परंतु वो संकल्प हमारा दृढ़ नहीं होता। हम संकल्प तो करते हैं, रोज़ाना करके सोते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे और ये काम करेंगे। हम सोचेंगे रोज़ाना कि हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, परंतु हम उसको वास्तव में धारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे उस संकल्प में दृढ़ता का अभाव होता है। तो जब हम
किसी भी संकल्प को करें, जब हम दृढ़ता से करेंगे तो ही हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसा आपने आज हमें बहुत अच्छे शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया। मैं इसके लिए आपके बहुत आभारी हूँ। और आपका यहाँ हरियाणा में और विशेष तौर पे हमारे अपने शहर में हिसार में आप आए हैं, हम अभिभूत हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आपके इस सानिध्य से हमें जो प्रेरणा मिली है उसके लिए भी मैं तहे दिल से हमारे समस्त हिसार वासियों की तरफ से हम आपके बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और पुनः आप सभी के बीच आने के लिए, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ उसके लिए, और यहाँ के जो संस्था के जो भी जिन लोग यहाँ चला रहे, क्योंकि मेरा यहाँ पहली बार आगमन हुआ है, हालांकि मुझे 1 साल हो गया हिसार में आए हुए, और मैं यहाँ से बहुत बार इसके सामने से गुजरती भी रही हूँ, लेकिन एक वो समय जो लिखा होता है उसके बिना कदम आप कहीं नहीं रख सकते। तो उसी बात की वजह से आज, हालांकि मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं पूरा 2-3 घंटे जितना भी यहाँ प्रोग्राम चलेगा मैं यहाँ समय बिताऊं, लेकिन कुछ 2-3 ऐसी और एंगेजमेंट्स हैं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप सभी ने मुझे ऐसा मौका दिया और आपके बीच आने का अवसर मिला, और ऐसे सुंदर हमने जो प्रेरणा स्रोत आपकी बातें सुनने को मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन गीता भारती जी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपको पहले से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियां तथा सारा ज्ञान प्राप्त है। जी, ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी आपको ईश्वरीय सौगात दे के सम्मानित करेंगी। इस संस्थान में आते रहेंगे। हमें पता नहीं था कि आप इतनी दिव्यता प्राप्त हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी आत्माएं हैं तो वाकई ही देश का तथा समाज का सुधार होगा। ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। हम आपका यहाँ पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए। बहन जी वायदा कर रही है कि मैं आऊंगी। आइए कुछ क्षण के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। ब्रह्मकारी कुमारी अंतिमा बहन हम सबको प्रैक्टिकल अभ्यास कराएंगी। 5 मिनट के लिए हम तालीनता से उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार राजयोग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा अपने पार्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और सभी आत्माओं के पार्ट को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। सभी अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं और मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, ठीक वैसा ही एक सितारा मेरे दोनों आँखों के बीच मस्तक के मध्य चमक रहा है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा
शांति के सागर हैं। परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये शांति की किरणें मेरे ब्रेन में और बॉडी के हर सेल्स में जा रही हैं। मैं तन और मन से एकदम शांत हूँ, पॉजिटिव हूँ। एक मिनट के लिए पूरी तरह से परमात्मा पर अपना ध्यान एकाग्र कर दीजिए। जिससे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वैसे परमपिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं परमात्मा के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हूँ और परमात्मा की शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही हैं। मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, निश्चिंत हूँ। अब मेरे साथ जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा। मेरा बहुत अच्छा समय आ गया है। कि परमात्मा का हाथ और साथ सदैव मेरे साथ है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा उस परमात्मा से जो शक्तियाँ ले रही हूँ, वो चारों ओर वायुमंडल में फैला रही हूँ। मेरे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ी देर के इस मनन चिंतन से, आत्म चिंतन से सारा वातावरण कितना अलौकिक बन सकता है। निरंतर हम इस प्रकार अभ्यास करें तो हमारे जीवन में किस प्रकार खुशी, आनंद की अनुभूति हो सकती है, ये आप सबने देखा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जिन जिन आत्माओं को इस ईश्वरीय ज्ञान की पूरी जानकारी नहीं है, वो सेवा केंद्र पे आएं
एक सप्ताह का कोर्स करें और मनन चिंतन करें, उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय डॉक्टर B.R. कंबोज जी से, वाइस चांसलर हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी हिसार, आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत घनिष्ठ स्नेह है। आप पहले भी हम सबके बीच में आए हैं। आपकी शुभकामनाएं तथा आपका शुभ संदेश हम सुनना चाहेंगे। परम आदरणीय डॉक्टर B.R. कंबोज जी। ओम शांति। आज इस बहुत ही पावन अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने आई बहन राजयोगिनी जयंती जी, सम्मानित मंच, ब्रह्म कुमारी जी विश्वविद्यालय के इस अति सुंदर सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, सबसे पहले आयोजकों के प्रति आभार कि आज हमें जो मार्गदर्शन दिया गया और यहाँ पे उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों ने भी जाना कि सकारात्मक बदलाव आता कैसे है। दृढ़ संकल्प से पहले विवेक का, बुद्धि का योगदान क्या है, और आज के इस बदलते युग में उन चुनौतियों का सामना करते हुए सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बदलाव को लाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्य में बदलाव लाना होगा। और इसीलिए आज इस विषय पे बहुत सरलता, सुगमता, क्लैरिटी और मन को बहुत शांति से सुनने वाला संदेश आज की मुख्य अतिथि बहन जयंती जी से हमें सुनने को मिला। और दो तीन बातें कि हम किसी भी बदलाव को सकारात्मक कैसे कर सकते हैं। हम जब जीवन में जीते हैं, बदलाव आया है, हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ भी बढ़े हैं, और उस संयुक्त परिवार में जो हम सीखते थे, जो सकारात्मक सोच पैदा होती थी और जो विपरीत परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमें सीखने को मिलता था, आज वो एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने है कि आधुनिक पीढ़ी जब एकांत में रहती है तो वो सब शायद सीख नहीं पाती है। इसीलिए आप जब इस तरह के आयोजनों में हम लोग आते हैं, देखते हैं, और निश्चित रूप से जब मैं भी यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि जब नशा मुक्ति की मुहिम को चलाया गया था उसका भी मैं साक्षी रहा था, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ बैठने मात्र से ही एक ऐसी अनुभूति आपको नजर आती है कि वास्तव में लगता है कि जीवन को जीते तो सभी हैं, लेकिन आनंदमय रूप से कैसे जी सकते हैं, उसकी अनुभूति यहाँ देखने को मिलती है। आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आभारी हूँ और स्वागत भी करना चाहूँगा अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, हिसार वासियों की तरफ से। आज राजयोगिनी बहन जयंती जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, हम आपके आभारी हैं।
और संस्कार की जो बात अभी कमिश्नर महोदय ने भी की, ये कितना बड़ा है और जो दृढ़ता से इसका पालन करते हैं वो करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ही कम समय में, मैं अभी जर्मनी गया हुआ था, तो वापसी में जब लौट रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि फ्रैंकफर्ट में जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो अपने भारतवर्ष से ही हैं, और भारतवर्ष के बाद भी पता लगा कि वो हरियाणा से हैं, और हरियाणा में किसी ने मुझे बताया कि वो यमुनानगर से हैं। तो मैंने वहाँ बड़ा समय लगाया, तो प्रयास किया, मैं उनके घर में गया। वो 3 भाई हैं, आज भी वो जर्मनी में तीनों इकट्ठा रहते हैं, और उनके बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मेरे भी चरण स्पर्श किए, और मुझे जानने को मिला कि घर में हिंदी का ही प्रयोग होता है। ये संस्कार किया, और शायद जब ऐसे भारतवर्ष में ऐसे संस्कारों के साथ हम जीते हैं, बहन जी हम नतमस्तक हैं आपके कि आपने उस हमारी संस्कृति को 100 देशों में घूमने के बाद भी जिंदा भी किया है, और आज भी आप हमारे मदरसे के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आज बहुत कुछ बोलने का बच नहीं जाता है जब इतने महान शख्सियत हमारे बीच में, और इतना अच्छा संदेश इतनी मधुर भाषा में, सरलता में, सहजता में, बिना रुके कोई बोल सकता है, ऐसा महारत हमारे पास नहीं है। फिर भी मैं अपने आप को धन्य जरूर मानता हूँ कि मैं इस पूरे विचार का हिस्सा रहा। पुनः आज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। किन शब्दों में आदरणीय कंबोज साहब का धन्यवाद करें। आपने जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप यहाँ पधारे, आपका शुक्रिया। समय को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ आदमपुर सेवा केंद्र की आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी बहन सवित्री दीदी से ब्लेसिंग के रूप में आप कुछ शब्द परमात्मा की याद में हमें सबको बताएंगे। यही आएंगे, वही दे माइक को अच्छा, जल्दी पहले आ रहे हैं क्या? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी रमेश बहन जी पहले आ रहे हैं और मंच पे ही आके बोलेंगे। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य भी, आपके पुरुषार्थ से ही सारा आयोजन हो रहा है। जितनी इशार की सेवा, जितना इशार का इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, आपके शुभ संकल्पों से और आपकी वाणी से हो रहा है। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, किन शब्दों में आपका हे पिता धन्यवाद करूं, जिन्होंने इतना सुंदर मंगल मिलन मेला मनाने को दिया। सबसे पहले धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का। दूसरा धन्यवाद हमारे आदरणीय जयंती दीदी, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल करके आप लोगों को कितना निहाल किया। और तीसरा धन्यवाद मैं आपको देती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला, लेकिन उस धन्य से परमात्मा संतुष्ट कब होगा जानते हो? धन्यवाद का मतलब क्या होता है? जब हम अपना जीवन महान बना के दिखाते, परमात्मा भी याद करे कि मेरे बच्चे धन्य धन्य हो गए। नहीं तो बाद में क्या होगा? धन्यवाद है ना, नहीं तो बाद में क्या होगा? पछताना पड़ेगा।
ऐसा समय ना आए जो अंत में पछताना पड़े, इसलिए इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखिए, विचारों को महान बनाइए, दृष्टि को महान बनाइए, समय को श्रेष्ठ बनाइए। किसी की कमी को ना देखते हुए सेल्फ को देखो। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है समय, संकल्प, श्वास और शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार। ये प्रॉपर्टी हम लेकर आए थे और ये प्रॉपर्टी हम लेकर जाएंगे ना, कि करोड़ों रुपए लेके जाएंगे। यही प्रॉपर्टी लेके जाएंगे ना। तो जब परमात्मा ने भेजा था, मुट्ठी बांध के भेजा था, हम मुट्ठी खोले हुए क्यों जाए? हम भी मुट्ठी भर के जाए। माँ बाप संतुष्ट कब होते हैं? जब बच्चा कुछ करके दिखाता है। तो परमात्मा भी तभी संतुष्ट होगा जब हम अपने जीवन को धन्य धन्य बना लेंगे। लाइफ पॉजिटिव, थिंकिंग पॉजिटिव, बिहेव पॉजिटिव, पोजीशन पॉजिटिव एंड पर्सनैलिटी पॉजिटिव। सब कुछ पॉजिटिव रखिए। वो ऐसा है, 3 उंगली किधर जा रही है और 1 किधर जा रही है। हमने 3 को देखना है, चाहे 1 को। अपने खत्म करते चलो। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ढक्कन ना खोल उसका क्या हाल। अपने जीवन को इतना महान बना दीजिए, जो आज आप इस पैलेस में बैठे हैं, इस शांति के स्थान का मजा ले लीजिए और अपना जीवन महान बनाइए। और मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से कि जिन भाइयों ने कोर्स नहीं किया, ज्योतिपुरा सेंटर पर आकर के 7 दिन का कोर्स करिए। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध को कर प्रभु को याद। 1 घंटा निकालेंगे तो घंटा कहाँ जाएगा आपका? आते समय रास्ते में थिंकिंग क्या होगी? पॉजिटिव। समय सफल, श्वास सफल, संबंध सफल और कर्म भी क्या हो जाएंगे? महान। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए ईश्वर का धन्यवाद हम कर रहे हैं। वो धन्य हमारे से संतुष्ट तब होगा जब बच्चा बाप के आगे कुछ महान बन के दिखाता है ना। है? माँ बाप क्या देते हैं? दिल की दुआएं। तो परमात्मा से दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लाइए। अच्छा, ओम शांति। आपके शुभ संकल्प हमें बहुत बहुत प्रेरणा देते हैं। आपके भरसक प्रयास से तथा शुभ भावनाओं से, आशीर्वाद से ये संस्था की गतिविधियां बढ़ रही हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सवित्री बहन से वही माइक दे रहे हैं। आप अपने मुखारबिंद से सभा को, थोड़ी देर का कार्य शेष है, सभी बाबा की याद में बैठे रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच में आदरणीय एंजल जयंती दीदी जी पधारे हैं।
मैं जयंती दीदी को बहुत टाइम से देख रही हूँ। मैं अभी भी दीदी जी से बात कर रही थी कि जब भी आपको देखती हूँ तो एंजल याद आता है। वो एंजल भी क्या होता है, हल्का फुल्का होकर के उड़ता रहता है। होता है ना, जब कोई डांस करता है या कोई ऐसा पोज देखते हैं, कर वो रहा है, खुशी हमें हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा है, हमारे जयंती दीदी जी भी सचमुच एंजिल हैं। संकल्पों से, अपने प्रैक्टिकल जीवन से इतनी हल्की फुल्की होकर के जैसे कि उड़ते रहते हैं। माउंट में भी देखा मैंने बहुत बार, हम आपस में बहनें बात करती थी तो मैं कहती थी शायद दीदी जी को चलना नहीं आता, उड़ना आता है। ऐसे उड़ते हैं। और जब मन हमारा ठीक होता है, मन हमारा श्रेष्ठ होता है, तो हमारा तन भी ठीक रहता है। यदि मन से हम दिल शिकस्त हो जाएं तो सोचेगा हमारा तन कैसे होगा, वो भी कमजोर पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। मैं सोचती हूँ कि दीदी के अंदर कभी भी सुस्ती नहीं आई होगी। अभी भी देखते हैं, हम सुनते हैं, कोई थोड़ी देर भी भाषण करता है, 1 घंटा भाषण करेंगे, कहेंगे मैं तो बहुत थक गई। लेकिन दीदी जी को देखो, सवेरे से मैं देख रही हूँ गंगा बह ही रही है। यहाँ से करा के जाएंगे, फिर ऑनलाइन करेंगे, कराएंगे, देखो अब हमारे सामने बैठी है। तो ऐसी आदरणीय दीदी जी का बड़े दिल से, तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन है। ऐसे मंच पर भी गेस्ट विराजमान, इन सब का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। देखो, हम हर एक के जब भी कोई अच्छी बातें सुनते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई प्रेरणा तो अवश्य ही मिलती है। अभी जैसे दीदी बता रहे थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और मेडिटेशन क्या होता है। यदि हम ये 3 लेसन ही समझ आए, मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे अंदर कभी भी नेगेटिव विचार आते हैं या बदला लेने के विचार आते हैं या ईर्ष्या आती है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो सारे हमारे बातों को खत्म कर देती है, जब हमारे विचार अच्छे चलेंगे तो इसलिए ये ज्ञान कहता ही यही है। और हर रोज की हमारी पढ़ाई भी यही है कि हम कभी भी नेगेटिव ना सोचें। हम जिसको भी देखें, जिसके व्यवहार में आए, तो उसके व्यवहार ना ओपन करके हम उसका क्या करें, सदव्यवहार करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से तो अपनी एक्टिविटी ठीक दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और होता है। क्यों और होता है? क्योंकि हमारे इंटरनली जो विचार चल रहे हैं वो हमारी अच्छे नहीं हैं। तो बाबा भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, हमारे बोल ऐसे हों जो महाबोल बन जाएं, अनमोल बन जाएं। हमारे बोल ऐसे ही हों जो प्रेरणादायक बन जाएं। अभी हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो जो भी हम सुन रहे हैं ये बोल कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इन बोलों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें। सुनते हम बहुत आए, बहुत सुना, द्वापर युग से सुनते ही आए हैं,
लेकिन अब थोड़ा सा समय अब हमें जो बचा है, इस समय को हम सफल करें। और हमारे दीदी जी को कितनी खुशी होगी जब हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, जब हमारे विचार नेगेटिव ना हो करके पॉजिटिव चलेंगे, तो हमारी दृष्टि वृत्ति सब अच्छी हो जाएगी। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, और जो उन्होंने इस भवन को कहे, इस आंगन को कहे या कैंपस को कहे, जितने भी अपने बहन भाई आए हुए हैं, इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। देखो, आप आए हैं तो बाहर आई है, आप आए हैं, दीदी के साथ साथ शोभा भी बढ़ी है, तो इसलिए अच्छा है जो भी हमने सुना उसको हम अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में लाएं, तो देखो हमारे जीवन के अंदर कितनी खुशियां आ जाएंगी, हमारे जीवन के अंदर कितनी सुख मिल जाएगा। तो इसलिए हम सब दीदी को भी विश्वास दिलाएं कि हम भी अपना जीवन आप जैसा एंजिल बनाएंगे और उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। उमंग और उत्साह के पंख हमारे सदा लगे ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सवित्री बहन जी। हमारे बीच हमारे प्रिय भाई डॉक्टर संदीप सूरी जी हैं। आपने अपना जीवन किस प्रकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके सजाया है तथा ईश्वरीय गुणों से भरपूर किया है, आप सबका धन्यवाद करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। आदरणीय डॉक्टर संदीप सूरी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आभार और अभिवंदन आदरणीय दीदी जयंती दीदी का। तो अभी आपने सब जो सुना, जो मुख्य दो बात आपको जो टच कर दी हैं, जो मुझे लगा दो चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे आजकल का जो वातावरण चल रहा है, हाउ कैन वी कीप पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस नेगेटिव सराउंडिंग्स। तो नेगेटिविटी में तो देखो कोई कमी नहीं है, पर दीदी ने कहा दो इंपॉर्टेंट चीज है कैसे परिवर्तन आ सकता है। एक तो परमात्म शक्ति से परिवर्तन, और दूसरा जो परिवर्तन आ सकता है वो समय की शक्ति से। तो परमात्म शक्ति से जो परिवर्तन आएगा वो हमारी कहाँ परिवर्तन आएगा, बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहले संकल्प आता है। ये इक्वेशन आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, संकल्प उससे कार्य, लेकिन बीच में आती बुद्धि जो राइट और रॉन्ग आपको बताती है। और ऐसा वातावरण हो गया कि हमें राइट रॉन्ग के विषय में जानकारी ब्लर हो गई है। तो दिस इज ईरा ऑफ ब्लर्ड विजन, कुछ नहीं दिखता सही क्या है गलत क्या है। अपने संस्कारों के प्रभाव में हम कार्य करते हैं और जो होता जाता है उसको हम समझते हैं सही हो रहा है। तो दीदी ने इस बात पे बहुत अच्छा एम्फेसिस किया है कि अपनी बुद्धि को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि वो बीच में आती है। संकल्प और कार्य के बीच में निर्णय शक्ति आती है, वो बुद्धि है। और उसको अगर परिवर्तन करते हैं, अगर उसको आप प्योर बनाते हैं, अगर उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं, तो आपके संकल्प ठीक हो जाएंगे। आपके संकल्प ठीक होने से आपके आसपास की वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगी। आपकी आसपास की वाइब्रेशन से आपका परिवार, आपका समाज ठीक हो जाएगा, और कुल मिला के हम ये परिवर्तन को ले आएंगे। और दीदी ने कहा ये परिवर्तन ज्यादा दूर नहीं है। अब ये अर्ली मॉर्निंग टाइम आ गया है, 4:30, 5, 6 बजे का समय आने लग गया है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी क्लोज, और बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये संगम युग का। अंतिम की अंतिम घड़ियां हैं, जस्ट क्लोज, दोनों आर्म्स बिल्कुल नजदीक होने वाली हैं घड़ी की।
और इसी समय में ये परिवर्तन जरूरी है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इसके बाद जो धन्यवाद देना है वो दीदी हमारी हंसा दीदी का। हंसा दीदी तो निमित्त हैं जयंती दीदी को यहाँ लाने का। मेरा सबसे पहले जो संपर्क हुआ हंसा दीदी से 2019 ग्लोबल समिट था ये मधुबन में डायमंड हॉल के अंदर। तो जानकी दीदी को लाया गया, व्हील चेयर पे आई, हंसा दीदी पीछे पीछे साथ साथ, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो वेंकटैया नायडू, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो वो कुछ भी बोलते, दीदी बीच में कुछ ना कुछ, दादी हाथ लगाती, हंसा दीदी पीछे से खींचते, तो दादी बार बार हंसा दीदी नहीं बस रोको मत, मुझे रोको मत। वो एक ऐसा दृश्य था जो हम अभी तक भूल नहीं पाते। और दो शब्द जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन किया है, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। दादी बार बार उनको वाइस प्रेसिडेंट को बार बार कहते थे, मैं कौन और मेरा कौन। सिर्फ ये दो शब्द अगर आप याद रखते हैं कि आप इस पृथ्वी पे धरा पे क्यों आए हैं, किसकी संतान है, क्या करने आए हैं, बस सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये आत्मिक ज्ञान जो बाबा का है, जो हमें ब्रह्मकुमारी की तरफ से मिलता है इस ज्ञान का, तो वो आपको कहां से कहां परिवर्तन कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद धन्यवाद हमारे डिवीजन ऑफ कमिश्नर आदरणीय गीता भारती दीदी का, जो थोड़ा जल्दी जाना पड़ गया, लेकिन बहुत कीमती समय निकाल कर हम बहुत कृतज्ञ हैं उनके। और दीदी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बार बार बुलाते रहेंगे, ये आपका पहला नहीं, ये बस शुरू हो गया बस अब। डॉक्टर बी आर कंबोज जी, HAU वाइस चांसलर सर, आप तो हमारे अपने परिवार के हो गए, तो इतने व्यस्त होते हुए भी हमारा एक छोटा सा निमंत्रण और हम हाजिर हो गए आप, और पूरा समय दिया। इस परिवार से आपका स्नेह ये सब कुछ दर्शाता है, और आपके विचार हमें बहुत कृतज्ञ हैं हम आपके विचारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू VDGS स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स, जिन्होंने बहुत ही मनमोहक दृश्य और नृत्य प्रस्तुत किया। और आभार है आदरणीय राजयोगिनी दीदी हमारी रमेश दीदी का, जो हमें बाबा की भी पालना, मम्मा की भी पालना और साकार बाबा की भासना और पूरे परिवार को एकजुट बनाकर हमें आगे से आगे बढ़ाती हैं। और इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दीदी का पूरा योगदान है। हम बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। और हमारी सवित्री दीदी आदमपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार करता हूँ सभा में उपस्थित अब मेरे हिसार सिटी के जो डिग्नेटरीज हैं, डॉक्टर NK खन्ना, राकेश अग्रवाल जी, डॉक्टर आदर्श शर्मा सर, और जिन्होंने बहुत बड़ी सजगता से और धैर्य से इस प्रोग्राम को एंजॉय किया और इस शुभ अवसर का लाभ उठाया। और आभार है प्रोग्राम के संचालक कर रहे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर राम प्रकाश जी भाई जी का, अनीता दीदी का, जो हमारे मम्मा स्वरूप है समझो, और बहुत बहुत प्यार आपको। ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पे जैसे आपको बताया गया है कि 7 दिन का कोर्स होता है, ये आप कोर्स कीजिए। और ये अगर ये समझिए कि ये एक ऐसी बूंद आपके जीवन में डलती है, जिसके बाद वही जीवन, वही परिवार, वही समाज, वही देश आपको बदला हुआ दिखता है। आपके जो विचार आपके आते हैं, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, वो टोटल बदल जाती है। तो ये 7 दिन का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे सेंटर पे, ज्योतिपुरा सेंटर पे आके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और समय का इसका है कि 2 हैं, 6 से 7 सुबह का समय है और 5 से 8 शाम का समय है। 1 घंटा आप दीजिए। तो ये मेरा आपसे बहुत बहुत निवेदन है, और सभी से निवेदन है कि प्रसाद लेके जाएंगे। थैंक यू।
डॉक्टर सूरी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबका धन्यवाद किया। मैं आदरणीय बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय मेहमान डॉक्टर कंबोज साहब को ईश्वरीय सौगात आदरणीय जयंती दीदी को द्वारा दिया जा रहा है, दे के सम्मानित करेंगे। डॉक्टर BR कंबोज वाइस चांसलर महोदय, HAUE साहब। 2 मिनट हम मेडिटेशन करके उठेंगे, 2 मिनट का मेडिटेशन और करेंगे। एक HR 2080 6839 गाड़ी है, उनका जो भी मालिक है महेश भाई से मिलके जाए। 6839 गाड़ी है। हम प्रोग्राम के अंत में 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी साइलेंस में अपने घर में जाएंगे और जो संदेश आपने प्राप्त किया है उसको बुद्धि में रखेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। सर जाने के लिए तैयार हैं। हम आपको बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे सभी। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन हो